भाई साहब, तो 2024 में आरसीबी को 11 करोड़ रुपए का चूना लगाने के बाद इस बार ये अजाब आया है पंजाब किंग्स के ऊपर। बात कर रहा हूं द ग्रेट ग्लेन मैक्सवेल की, जिनको लोग ठुल्ला भी बोलते हैं, और अब तो काफी हद तक ये टाइटल इनके ऊपर सूट भी कर रहा है भाई। आरसीबी को 11 करोड़ रुपए की चपत, और इस बार लग रहा है कि ये चपत लगने वाली है पंजाब किंग्स को। लेकिन पंजाब किंग्स वाले भाई आरसीबी की तरह इतने नुकसान में नहीं रहेंगे, क्योंकि इन्होंने सिर्फ 4.2 करोड़ रुपए में इसको खरीदा है। और भाई इसकी परफॉर्मेंस की बात करो, अगर पिछले साल की परफॉर्मेंस की बात करें मैक्सवेल की, तो बिल्कुल जीरो बटे सन्नाटा। 11 करोड़ के बदले जो दिया है आरसीबी को इस ग्रेट ग्लेन मैक्सवेल ने, सिर्फ दर्द दिया है, सिर्फ धोखा दिया है। आपको इसके कुछ स्टैट्स बताऊंगा, लास्ट 10 इनिंग्स जो इसने खेली आईपीएल में, उसकी कुछ मैं आपको झलक दिखाता हूं। तो भैया, एक मैच में 5 बॉल पे 3 रन, एक में 19 में 28, फिर 2 पे 0, फिर 3 पे 1, फिर 4 पे 0, फिर 0 पे 0, फिर 3 पे 4, फिर 5 पे 16, फिर 1 पे 0, और अभी जो लास्ट मैच हुआ है इनका गुजरात के खिलाफ, उसमें पहली बॉल पे ही आउट होके भाई साहब चलते बन गए। फ्रॉड है भाई साहब, ये सबसे बड़े फ्रॉड हैं आईपीएल में। और आईपीएल वाले क्यों खिला रहे हैं इस खिलाड़ी को, मुझे समझ नहीं आता। आपको याद होगा कि 2024 आईपीएल, यानी कि पिछले साल, तो इन्होंने विराम भी ले लिया था। आईपीएल के बीच में ही इन्होंने कहा था कि मैं उस मेंटल लेवल पे अभी ठीक नहीं हूं जिसमें मैं मैच खेलूं। इन्होंने मैच खेलने को, कुछ मैच इन्होंने मिस किए थे, तो इन्होंने कहा अभी मुझे थोड़ा आराम चाहिए। और ये वो ही मैक्सवेल है भाई साहब, जो अपने देश के लिए जब खेलते हैं तो अफगानिस्तान के खिलाफ एक टूटी टांग से इन्होंने 200 रन मारे थे और अफगानिस्तान को अपने दम पे हरा दिया था। ये वो मैक्सवेल है जो अब 11 करोड़ और 4 करोड़ के बदले रन नहीं मारने को तैयार। भाई साहब, इनका एवरेज अगर निकाला जाए पिछले 10 इनिंग का, तो निकल के आता है 5.77। जी हाँ, 5.77 का एवरेज मैक्सवेल जैसे खिलाड़ी को। और पिछली बार भी, पिछले मैच में जो हमने देखा, इनको पहली बॉल पे ही वो सड़ा हुआ रिवर्स स्वीप मार के इन्होंने जो कोशिश की थी, अपना ट्रेडमार्क शॉट बताते हैं इसको, लेकिन भाई साहब कुछ नहीं उखड़ पा रहा उस शॉट से। तो ऐसे फ्रॉड खेल रहे हैं आईपीएल में, और आईपीएल वाले भी यार गजब की बेवकूफी कर रहे हैं कि क्यों आप 4.2 करोड़ रुपए भी ऐसे खिलाड़ी के ऊपर वेस्ट कर रहे हैं। आप रहाणे जैसे खिलाड़ी को, जो मैच विनर है और जो इतने सालों से भारत के लिए भी बड़ा अच्छा खेले हैं और अपनी आईपीएल फ्रेंचाइजी के लिए बहुत अच्छा खेल रहे हैं, उनको खरीदते हैं 1.5 करोड़ रुपए में, और इस जैसे फ्रॉड को खरीद रहे हो आप 4.2 करोड़ में। तो भैया क्यों इतना आपने ओवर हाइप्ड कर दिया है किसी खिलाड़ी को। इनको ऑलराउंडर बताते हैं, कहाँ का ऑलराउंडर है भाई मैक्सवेल, मुझे ये समझना है। 4.2 करोड़ अगर इसको दे रहे हो तो बैटिंग में 0, बॉलिंग में 0। हाँ, फील्डिंग के लिए अगर आप बात करेंगे, फील्डिंग अच्छी करते हैं मैक्सवेल, लेकिन यार सिर्फ फील्डिंग के लिए आप 4 करोड़ रुपए दे देंगे किसी खिलाड़ी को, ये तो मतलब कहीं से कहीं तक भी जस्टिफाई नहीं है। 11 करोड़ रुपए बहुत ज्यादा था 2024 में इनकी वैल्यू ऑफ 4.2 करोड़ भी बहुत ज्यादा है। पंजाब किंग्स को ये कीमत चुकानी पड़ी है इस अजाब की। भाई साहब, इस अजाब से आप जितना जल्दी छुटकारा पा लेंगे, आपकी टीम के लिए बेहतर होगा। आप न्यू टैलेंट को आने दे, ऐसे खिलाड़ी की जगह आप नए खिलाड़ी को आने दे, क्या होगा, वो भी 0 पे आउट होगा, लेकिन वो सीखेगा। क्योंकि यार ये बंदा अपने जीवन का इतना आईपीएल और इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुका है, इसको कोई नई चीज सीखने की पड़ी नहीं है। नया टैलेंट आएगा, उसको एक लक्ष्य मिलेगा कि नहीं, मैं इस मैच में 0 पे आउट हुआ हूं या स्कोर नहीं कर पाया, मैं अगले मैच में मुझे अच्छा करना होगा। इसको भाई उसकी पेमेंट मिल रही है, ये 2 महीने के अच्छे खासे हॉलीडे पैकेज पे आता है यहाँ पे भारत में, और पैसे कमा के निकल जाता है, ऐड करता है, और मौज मस्ती में ही पूरा आईपीएल सीजन निकाल देता है ये। तो ये है द ग्रेट ग्लेन मैक्सवेल, जिनको इतना ह्यूज अमाउंट दिया जा रहा है, और इनकी परफॉर्मेंस जो है 0 पे है। भाई साहब, किसी टीम के खिलाफ चलने को तैयार नहीं है ये बंदा। तो भाई मेरी तो समस्या पर है यार, क्यों खिलाया जा रहा है ऐसे ठुल्लों को। हमारी भारतीय डोमेस्टिक क्रिकेट से ही आप खिलाड़ी चुनिए। मैं कह रहा हूँ 4 करोड़ में 4 खिलाड़ी अपनी टीम में ला सकते हैं। 1 करोड़ रुपए तो मैं ज्यादा बता रहा हूँ एक खिलाड़ी के, 50-50 लाख रुपए में आपको इससे कहीं बेहतर खिलाड़ी मिल जाएंगे। इसको मैच विनर के तौर पर आप रखते हैं। कौन सा मैच जिताया इसने आईपीएल में, लास्ट 10 पारियों में कौन सा एक मैच जिताया है इन्होंने। समस्या पर है भाई। पहले आरसीबी वाले बेवकूफी कर रहे थे, अब आरसीबी वालों ने इस अजाब से छुटकारा पाया है, तो प्रीति जिंटा जी ने इनको लपक लिया है। पता नहीं इनमें ऐसा क्या दिखता है। अरे था एक टाइम
मैक्सवेल का एक टाइम था जो निकल चुका है, अब ये नहीं है उस लेवल के खिलाड़ी, ये 10 मैच से 15 मैचों में से एक मैच में चलने वाला खिलाड़ी है। तो ऐसे तो यार कोई भी बैटिंग कर लेगा। आप गली मोहल्ले में से किसी को ले जाइए कि एक दिन तो सबका होता है ना, कोई एक दिन सबका होता है, उसमें बल्ले लग जाएंगे। अभी हमने देखा जो सीरीज चल रही थी T20 सीरीज पाकिस्तान की न्यूजीलैंड के खिलाफ, उसमें हसन नवाज ने एक शतक लगाया, लेकिन टोटल अगर देखा जाए उस सीरीज में 5 T20 सीरीज मैच की जो सीरीज थी, उसमें हसन नवाज का स्कोर था 0-0, शतक 1 रन और 0। तो एक मैच में आपने शतक लगाया और 4 मैचों में मिला के आपने 1 रन मारा, तो भैया फिर ये तुक्का है, चफलूक, ये कोई गेम नहीं था। तो ऐसे ही खिलाड़ी मैक्सवेल भी है, मुझे तो बिल्कुल इसी कैटेगरी के खिलाड़ी लगते हैं कि आए, बल्ला घुमाए, लगा तो लगा, नहीं तो भैया निकल पड़े अपना बल्ला उठा के, क्योंकि सैलरी तो मिल रही है आपको, पर मैच आप सैलरी इनकी निकाल लीजिए। अगर 12 मैच खेल रहे हैं आईपीएल के, ये तो 4 करोड़ में से डिवाइड कर दीजिए उस अमाउंट को, कितना बड़ा अमाउंट इनको मिल रहा है। तो पता नहीं क्यों टीम इनको ढो रही है, पहले आरसीबी ढो रही थी, अब पंजाब किंग्स ढोएगी। नहीं, 12 मैच के लिए तो इनको अपने पास रखना पड़ेगा ना, 12-14 मैच के लिए। तो आप अपनी राय कमेंट करके जो बताएं कि मैक्सवेल को खिलाना क्या किसी भी हद तक सही लगता है आपको, अपनी राय में कमेंट करके जो बताएं। इस चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना